ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदाई निशानियां और अलामात क्या हैं? दोस्तों, आज हम इस अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं हूं डॉक्टर उमर और मैं लंदन में एक फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर के तौर पे काम करता हूं। इस चैनल के जरिए मैं आप तक सेहत की मालूमात पहुंचाता हूं। आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदाई अलामात को कैसे पहचाना जा सकता है और क्यों इस बीमारी का जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर असल में होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट के सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ बाकी सेहतमंद सेल्स के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। अगर कैंसर सेल्स की ग्रोथ का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो कैंसर सेल्स जिस्म के दूसरे अज़ा तक भी फैल सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। हर साल पाकिस्तान में लाखों औरतें ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी के किसी मरहले पर ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। ये स्टैटिस्टिक हमारे लिए एक वेक अप कॉल है कि हमें इस बीमारी को कितना सीरियसली लेना चाहिए और इसकी आगाही होना कितना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के बारे में जिनके ज़रिए इस बीमारी की निशानदेही हो सकती है। पहली अलामत है कोई गिल्टी या लंप होना। अगर आपको अपने ब्रेस्ट, सीने या बाजू के नीचे कोई गिल्टी या लंप महसूस हो तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। दूसरी अलामत है जिल्द में कोई तब्दीली आना। अगर आप अपनी ब्रेस्ट की जिल्द में कोई तब्दीली महसूस करें, जैसे कि डिम्पलिंग या बारीक बारीक गड़े पड़ जाना जो कि एक ऑरेंज की स्किन जैसे लगते हैं, या फिर ब्रेस्ट की जिल्द पे रेडनेस रहना, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक निशानी हो सकती है। तीसरी अलामत है ब्रेस्ट का साइज या शेप चेंज हो जाना। अगर आपको लगता है कि आपके एक या दोनों ब्रेस्ट के साइज या शेप में कोई तब्दीली आ रही है तो ये भी एक अहम निशानी हो सकती है। चौथी अलामत है निपल डिस्चार्ज। अगर आपको निपल से किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो, खासकर अगर उसमें खून शामिल हो, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकती है। पांचवी अलामत है निपल में कोई तब्दीली आना। निपल का अंदर की तरफ हो जाना या फिर उस पर एक्जिमा जैसा रैश हो जाना, ये चीज़ें भी इस बात की अलामत है कि कुछ ठीक नहीं है। छठी अलामत है दर्द या तकलीफ रहना। अगर आपको ब्रेस्ट या बाजू के नीचे ऐसा दर्द महसूस होता है जो मुसलसल रहता है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक निशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई दर्द जो आता जाता रहता है वो आमतौर पर कैंसर का सिम्टम नहीं होता। तो ये थी ब्रेस्ट कैंसर की 6 अहम अलामात। लेकिन ये याद रखें कि इन अलामात का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत सी अलामात जैसे कि ब्रेस्ट में लंप होना दूसरी नॉन कैंसरस कंडीशंस की वजह से भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी अलामात होने लगे तो अपने डॉक्टर से चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सी औरतें इस बीमारी की पहली निशानियां नज़रअंदाज कर देती हैं या डॉक्टर के पास देर से चेक करवाने जाती हैं। ये देर, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिलेड प्रेजेंटेशन कहते हैं, अक्सर इसलिए होती है क्योंकि लोगों में अलामात की अवेयरनेस की कमी होती है या फिर वो कल्चरल या सोशल रीजंस की वजह से अपने सिम्टम्स छुपाते हैं और डॉक्टर के पास जाने में शर्मिंदगी होती है। इस देर की वजह से अक्सर जब कैंसर का पता लगता है तो वो एडवांस स्टेज पर होता है और इस स्टेज पे ट्रीटमेंट मुश्किल होती है और इलाज की कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेस्ट कैंसर की अलामात की अवेयरनेस फैलाएं और हर औरत को समझाएं कि इसकी इब्तिदाई अलामात को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अर्ली डिटेक्शन से ना सिर्फ ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बल्कि सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको बाकायदगी से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने ब्रेस्ट को हर महीने खुद चेक करें तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। इस तरह अगर कोई तब्दीली आती है तो आपको फौरन पता चल जाएगा।
अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। ये याद रखें कि कोई भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। डेंस ब्रेस्ट टिश्यू होने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। डेंस ब्रेस्ट टिश्यू का आपको मैमोग्राम करवाने के बाद ही पता चल सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली में किसी और को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हो चुका है, तो आप में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ दूसरी ब्रेस्ट कंडीशंस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू या लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू। ओबेसिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं। और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT का इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, खास तौर पे उन औरतों में जो कंबाइंड HRT 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लेते। तो ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर अमल करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। इनमें शामिल हैं कुछ अहम लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अल्कोहल को अवॉइड करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसे कम करने की कोशिश करें। स्मोकिंग छोड़ना, स्मोकिंग छोड़ने से कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। और अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, तो अपने डॉक्टर से इनके रिस्क और बेनिफिट्स पर ज़रूर बात करें। ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगना ट्रीटमेंट के चांसेस को बहुत बेहतर बना सकता है। कुछ कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का बाकायदा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, और इसका मकसद ये होता है कि बगैर किसी अलामत के ज़ाहिर होने से पहले ही ब्रेस्ट कैंसर को उसकी इब्तिदाई स्टेजेस में पकड़ लिया जाए। इसके लिए सब औरतों का एक ख़ास उम्र के बाद हर कुछ साल बाद मैमोग्राम टेस्ट किया जाता है, जिसके ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर का पता चल सकता है। अगर आपकी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और रेगुलर मैमोग्राम्स करवाने चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर आपकी अलामात ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करती हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आपके टेस्ट किए जा सकें। आम तौर पे 3 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिसको ट्रिपल असेसमेंट का नाम दिया जाता है। पहला टेस्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है तो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिर ब्रेस्ट की इमेजिंग की जाती है, जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू का मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करके ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर के चेंजेस को देखा जाता है। और आखिर में अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रेस्ट की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में एक छोटी सी नीडल के जरिए ब्रेस्ट में से थोड़े से सेल्स लिए जाते हैं, जिनको लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ये सब टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि अलामात वाकई ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हैं या कोई और मसला है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कई मुख्तलिफ फैक्टर्स पे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, और कैंसर के फैलाव पर। ट्रीटमेंट में कई मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, जिनमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यून थेरेपी शामिल हो सकती हैं। जितना जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, उतने बेहतर चांसेस होते हैं कि ट्रीटमेंट के जरिए ब्रेस्ट कैंसर क्योर हो सकता है। इसलिए एक बार फिर ये कहना ज़रूरी है कि अगर आपको हल्का सा भी शक हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की कोई अलामत हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, और आखिर में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।